नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग विविक्त गणित में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में लैटिस और लैटिस का कुछ गुणधर्म है, प्रॉपर्टी है, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो ऐसे तो हम लैटिस के बारे में आपको बता दिए हैं। आज हम है ना उसी लैटिस का आगे का कुछ डेफिनेशन और थ्योरम करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आइए देखिएगा क्या है आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले हम द्वैत लैटिस किसको कहेंगे। सबसे पहली बात तो लैटिस किसको कहते हैं। L इज लेस देन इक्वल देन एक लैटिस कहलाता है। कब कहलाता है? यदि यह क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो। क्या क्या होना चाहिए? स्वतुल्य होना चाहिए, प्रतिसम्मित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। हमने देखा है। लेकिन यदि हम इसी को लेस देन इक्वल देन को ग्रेटर देन इक्वल देन कर दें, इसका साइन को क्या कर दें प्यारे बच्चों, बदल दें, यानी L और फिर ग्रेटर देन इक्वल देन कर दें, छोटा को बड़ा बना दें, और यदि वह भी लैटिस हो तो हम इसे लैटिस यानी जो L लेस देन इक्वल देन जो होता है उसका द्वैत लैटिस कहते हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा डेफिनेशन। मान लो L लेस देन इक्वल देन एक पोसेट है, ठीक है। पोसेट मीन समझ गए, ठीक है ना। तो वही है लैटिस, पोसेट है ना, ऑर्डर यानी क्रमिक समुच्चय है। सॉरी 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 एक पोसेट है, तब ए बी बिलोंग्स टू एल के लिए संबंध लेस देन इक्वल देन का विलोम, इसका उल्टा करेंगे, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल देन, निम्न रूप में परिभाषित होता है। ए इज ग्रेटर देन इक्वल देन बी, है ना। ये देखिए, इंप्लाइज बी इज लेस देन इक्वल देन एल, तब एल ग्रेटर देन इक्वल देन भी एक पोसेट होता है, जो पोसेट एल इज लेस देन इक्वल देन का द्वैत पोसेट कहलाता है, ठीक है। यह भी एक पोसेट है ना, क्रमित समुच्चय है, ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं? पोसेट कहते हैं प्यारे बच्चों। तो आइए देखिएगा कैसा है। चलो इसके लिए हम लोग देखते हैं। देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। द्वैत कथन, ड्यूल स्टेटमेंट। एक लैटिस में, लैटिस यानी L इज लेस देन इक्वल देन, अभी बताया गया है ना। एक लैटिस में किसी कथन का द्वैत वह कथन होता है जो दिए हुए कथन में से ये जो दिख रहा है मीट, जिसको औसंधि कहते हो आप, को हम ज्वाइन यानी सम्मिलन से तथा ज्वाइन को मीट से या फिर लेस देन को ग्रेटर देन से और ग्रेटर देन को लेस देन से हटाने पर जो प्राप्त होता है, हम उसी को क्या कहते हैं? द्वैत कथन कहते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल यहां पर देखें। मान लो L इज लेस देन इक्वल देन, ध्यान देना, L, मान लो L एक लैटिस है, L इज लेस देन इक्वल देन एक लैटिस है, और ABC बिलोंग्स टू L, तब ये हमारा कथन है। देखिएगा, A मीट B, A औसंधि B लेस देन इक्वल देन B ज्वाइन या सम्मेलन C का द्वैत। देखिए जस्ट ये देखो, मीट था उसको हमने क्या बना दिया? ज्वाइन, और ज्वाइन को क्या बना दिया? मीट। लेस देन को क्या बना दिया? ग्रेटर देन। तो यह इसका क्या कहलाएगा? द्वैत कथन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ड्यूल स्टेटमेंट के नाम से हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। माने ज्वाइन को मीट बनाए, मीट को ज्वाइन बनाए, औसंधि को सम्मिलन बनाए, सम्मिलन को औसंधि बनाए, ठीक है ना। लेस देन को ग्रेटर देन, ग्रेटर देन को लेस देन, छोटा को बड़ा, बड़ा को छोटा। तो जो चेंज होगा उस कथन को हम कहेंगे द्वैत कथन कहेंगे, ड्यूल स्टेटमेंट के नाम से जानेंगे प्यारे बच्चों। यही कहना है, समझ में आ गया। आइए कुछ रूल देखें। सबसे पहला देखो, मान लो L लेस देन इक्वल देन एक लैटिस है, तब वर्गसम नियम, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है? A, इसको बोलेंगे हम लोग मीट A इज इक्वल A, यानी ये देखिएगा, और A ज्वाइन A इज इक्वल A। तो चलिए इसको प्रूव करके दिखा देते हैं भाई। मान लो, ध्यान देना, मान लो A बिलोंग्स टू कितना है? L है, स्वच्छ है। तब आपको पता है ना
ए ज्वाइन ए इज इक्वल, क्या जानते हैं हम इसके लिए, इन्फीमम ए बी, और दोनों का इन्फीमम का क्या होगा, ए ही होगा। वैसे ही दूसरा देखिए, मान लो हमारे पास ए ज्वाइन ए है, तो हम इसको क्या कहते हैं, सुप्रीमम, ये होता है ए बी, सॉरी ए है ना, दोनों बी कैसे होगा, तभी तो ये होगा, और ये हो गया ए, तो दोनों का सुप्रीमम क्या होगा, ए ही होगा, ठीक है। तो यही तो हमको लाना था। हम इसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। यानी देखो दोनों में उभयनिष्ठ समझिए, और दोनों में ज्वाइन, दोनों को मिलाकर कहते हैं इसको। ये मीट होता है, ये है ना, ज्वाइन होता है, इसको औसंधि कहते हैं, इसको सम्मिलन के नाम से हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों। तो ये इस ढंग से होता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं प्यारे बच्चों, ये देखो दूसरा हमारा क्या है, क्रमविनिमय नियम किसी ए बी बिलोंग्स टू एल के लिए, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम लोग लेते हैं, देखो कैसे लेते हैं, मान लो ए बी बिलोंग्स टू कितना है, एल, स्वेच्छ है ना। तब पहला के लिए देखो, ए औसंधि बी या ए मीट बी इज इक्वल इन्फीमम ए बी। बच्चों ए बी का इन्फीमम है, उसको बी ए का इन्फीमम करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो इन्फीमम ये हो जाएगा कितना, बी ए। जब आप इन्फीमम ए बी को ए मीट बी राइट कर रहे हो, तो इसको क्या करेंगे, बी मीट ए, यही याद करना था। ये पहला हो गया कंप्लीट, ठीक है बच्चों। अब दूसरा के लिए देखो, दूसरा के लिए, ये पहला, दूसरा के लिए क्या करेंगे भाई, ए ज्वाइन बी, इसको हम कहेंगे सुप्रीमम ए बी, ठीक है ना। अब सुप्रीमम ए बी है, तो उसका सुप्रीमम क्या कहेंगे, सुप्रीमम, इसको बी ए कहेंगे, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, ये सुप्रीमम बी ए, मतलब कितना हो जाएगा यहां पर, बी ज्वाइन ए। बच्चों इन्फीमम और सुप्रीमम के बारे में मालूम है ना, ये कौन है, इन्फीमम मतलब है ना, यानी ये क्या हो जाएगा, ऊपरी, ये देखो सॉरी, ये है माने निम्न परिबंधों में छोटा, ये क्या करेगा, सुप्रीमम मतलब ऊपरी परिबंधों में बड़ा, याद रखिएगा, ठीक है। बस इस ढंग से हमको करना है प्यारे बच्चों। तो ये आपने क्रमविनिमय में प्रूव कर लिया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। ये देखिए साहचर्य नियम, इसको थोड़ा ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट भी है भाई, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कैसे करना है देखिए, चलो मान लो ए बी सी बिलोंग्स टू कितना है, एल है। तब हमें दर्शाना है कि ए ज्वाइन बी सी इज इक्वल ए। अब हम इसमें से देखो एलएचएस और आरएचएस लेकर के चलेंगे, तो इसको मैं पहले एक काम करते हैं, सपोज कर लेते हैं, मान लो B इज लेस देन कितना है, सॉरी B ज्वाइन कितना है C इज इक्वल कितना D, ये हम सपोज कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तब क्या होगा, ये हमने सपोज किया, तो इंप्लाइज D इज इक्वल होगा प्यारे बच्चों इन्फीमम, ये हो जाएगा BC। अब BC का इन्फीमम का मतलब समझते हो ना, कि D BC का क्या है, निम्न परिबंध है। D BC का क्या है, निम्न परिबंध है। अब निम्न परिबंध मतलब छोटा, निम्न परिबंध है, तो निम्न परिबंध मतलब छोटा, तो क्या हो जाएगा, D इज लेस देन इक्वल देन B,
या फिर D इज लेस देन इक्वल देन कितना होगा C। अब ये आपने माना है D, तो उसके हिसाब से यहां पर क्या हो जाएगा देखो। अब हम इसको क्या मान लेते हैं, मान लो मैं B मीट C को यहां पर प्लेस्ड करूं यहां पर, तब क्या हो जाएगा, यहां पर हम क्या करते हैं, है ना, मान लो रखने पर हमको क्या मिलेगा, A मीट D मिलेगा। ये देखो A मीट D मिलेगा, तो इंप्लाइज हम इसको क्या कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा बच्चों, इसको सपोज कर लो, यानी D रखेंगे इसको, तो हम मान लेते हैं इसको L, तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा, L इज इक्वल इनफीमम, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों AD होगा। अब इनफीमम आ गया तो क्या हो जाएगा, L AD का क्या है, L यहां पर AD का निम्न परिबंध है, और निम्न परिबंध है तो फिर से क्या हो जाएगा, इंप्लाइज L इज लेस देन इक्वल देन A और L इज लेस देन इक्वल देन कितना D। अब बच्चों L इज लेस देन इक्वल देन D है, तो D के अंदर कौन है, B और C है, तो L इज लेस देन इक्वल देन L, L इज लेस देन इक्वल देन B और L इज लेस देन इक्वल देन C। यहां D के अंदर आपको पता है ना, यानी आपने क्या माना है B C और इसको क्या माना है D, इसका मतलब इसके अंदर तो है, यानी ये कहां से आएगा, ऐसे देखा जाए तो लेस देन इक्वल देन क्या है, संक्रामक है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, याद रखिए प्यारे बच्चों, ये संक्रामक है, यानी D के अंदर B और C है तो हम L इज लेस देन इक्वल देन B, L इज लेस देन इक्वल देन C लिख सकते हैं। तो इस प्रकार देखो सभी में L जो है, L ABC का क्या है, निम्न परिबंध है। अब जब L ABC का निम्न परिबंध है तो हम यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, L इज इक्वल इनफीमम, और ये लिख सकते हैं ABC। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो ये तो हमारा क्या गया है ना, L जो है निम्न परिबंध, तीनों का निम्न परिबंध आ गया। अब हम एक और क्या करके चलते हैं, देखो मान लेते हैं M ABC का, मान लो स्मॉल m ABC का अन्य निम्न परिबंध है, यह हम मान करके चल रहे हैं, तब क्या होगा, L इज लेस देन इक्वल देन M इज लेस देन इक्वल देन A, M इज लेस देन इक्वल देन B और M इज लेस देन इक्वल देन C। ये हम लेकर के, है ना, अन्य जो निम्न परिबंध है इस प्रकार लेकर के चलेंगे। अब देखिए M इज लेस देन इक्वल देन B और M इज लेस देन इक्वल देन C, तो इंप्लाइज हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, M इज इक्वल इनफीमम, यह हो जाएगा कितना BC। ये आ गया प्यारे बच्चों, और हमारे पास पहले से क्या है, तथा D इज इक्वल क्या है, इनफीमम, यह हो गया BC। तो बच्चों इन दोनों में देखिए M जो है, M BC का निम्न परिबंध, इसको मान लेते हैं, तथा D BC का महत्तम निम्न परिबंध है। अब बच्चों पता है ना, महत्तम निम्न परिबंध किसको कहेंगे, जो निम्न परिबंधों में सबसे बड़ा है, तो इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, D हुआ। इसका मतलब हम लिख सकते हैं M इज लेस देन इक्वल देन कितना D, यानी दोनों महत्तम निम्न परिबंध है, दोनों निम्न परिबंध है, निम्न परिबंध है दोनों में जो सबसे बड़ा होगा हम उसी को क्या कहेंगे, महत्तम निम्न परिबंध। हम इस D को मान करके चले हैं महत्तम निम्न परिबंध। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिएगा पुनः हमारे पास M इज लेस देन इक्वल देन कितना है, M इज लेस देन इक्वल देन B A, और M इज लेस देन इक्वल देन कितना है L,
m इज लेस देन इक्वल देन कितना है d, तो इंप्लाइज हमें क्या मिलेगा, m इज इक्वल इन्फीमम, ये हो जाएगा ad, और हमारे पास l इज इक्वल क्या है, हमारे पास l इज इक्वल, तथा हमारे पास है l इज इक्वल इन्फीमम ad, है, बिल्कुल है। अब इन दोनों में देखो m ad का निम्न परिबंध है, तथा l ad का सेम वैसी महत्तम निम्न परिबंध है। ठीक है बच्चों, तो क्या कीजिएगा, बड़ा जो है कौन है भाई, महत्तम। इस प्रकार L ABC का क्या हुआ, महत्तम निम्न परिबंध है, तो हम इस पूरे को A क्या है अपने पास, एक सेकेंड, ये वाला माने थे ना हम लोग, क्या माने थे, A देखिएगा, इसको मान करके चले थे हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए देखें क्या राइट करेंगे हम लोग। देखो बच्चों, इस प्रकार A इज इक्वल L, यानी ये हो गया इन्फीमम इसी प्रकार दर्शा सकते हैं, सेम ऐसे ही कर सकते हैं कि A ज्वाइन B इन्फीमम ABC। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा A मीट B मीट C इज इक्वल A मीट B, इसको पहले लिख लीजिएगा, A मीट B मीट C। ठीक है प्यारे बच्चों, अब सेम इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा है ना, ABC बिलोंग्स टू L, तब हमें दर्शाना है, सेम लेना है प्यारे बच्चों कि A ज्वाइन B ज्वाइन C इज इक्वल A ज्वाइन B ज्वाइन C। यहां पर भी आप क्या करना, सेम वैसे ही लेना, B ध्यान दीजिएगा B ज्वाइन C, इसके लिए आप क्या मान लेना, D मान लेना। ठीक है, तो इंप्लाइज आपको मिलेगा D, ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल सुप्रीमम BC, अर्थात ये समझिए कि D BC का ऊपरी परिबंध है, सेम लेना है। अब ऊपरी परिबंध है तो क्या हो जाएगा इसका दूसरे के लिए, ये आप ले लोगे D इज लेस देन इक्वल देन B और D इज लेस देन इक्वल, सॉरी इसके लिए आ जाएगा B इज लेस देन इक्वल देन D और B इज लेस देन इक्वल देन, सॉरी C इज लेस देन इक्वल देन D, ये आ जाएगा बड़ा।
डी जो है ऊपरी परिबंध है दोनों के लिए। अब यहां पर देखो हमारे पास बचा कौन, ए और डी, ये बच गया। तो इसके लिए हम लोग लेकर के चलेंगे, मान लो ए ज्वाइन डी इज इक्वल कितना, एल। तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल सुप्रीमम ए डी। इसके लिए यहां पर लेकर के चलेंगे एल ए डी का ऊपरी परिबंध है, सेम वैसी लेकर के चलिए। तो क्या आ जाएगा, ए इज लेस देन इक्वल देन एल, ए इज लेस देन इक्वल देन डी इज लेस देन इक्वल देन एल। अब यहां पर देखिए संक्रामकता से, है ना, संक्रामकता से भाई आपके पास ए इज लेस देन इक्वल देन एल है और डी आपके पास क्या है, बी और सी है। तो क्या हो जाएगा, बी इज लेस देन इक्वल देन एल और सी इज लेस देन इक्वल देन एल। ये कहां से आएगा, लेस देन इक्वल देन क्या है, संक्रामक है। संक्रामकता के गुणधर्म ऐसे भी आपके पास डी के जगह में बी और सी है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। और इस तरीके से हम कहेंगे कि एल जो है एबीसी का ऊपरी परिबंध है, बता दिए आप ऊपरी परिबंध। अब इसके बाद हम मान करके चलते हैं, मान लो एम एबीसी का एक अन्य ऊपरी परिबंध है। अब देखो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ए इज लेस देन इक्वल देन एम, बी इज लेस देन इक्वल देन एम और सी इज लेस देन इक्वल देन एम। सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं बी और सी। ये देखो यहां से क्या हो जाएगा, बी इज लेस देन इक्वल देन एम और सी इज लेस देन इक्वल देन एम, इंप्लाइज यहां पर क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल सुप्रीमम, ये हो जाएगा बी सी। और पहले से हमारे पास एल यहां पर क्या है, सुप्रीमम बी सी है। तो इंप्लाइज ये क्या हुआ, इंप्लाइज एम बी सी का ऊपरी परिबंध है तथा एल बीसी का लघुत्तम या न्यूनतम ऊपरी परिबंध। अब न्यूनतम है तो दोनों में छोटा होगा, ये दोनों ऊपरी परिबंधों में छोटा होगा कौन, एल। तो एल इज लेस देन इक्वल देन कितना, एम, छोटा होगा एल। अब इसके बाद देखो, यानी ये किसका न्यूनतम ऊपरी परिबंध की परिभाषा से लिखा गया। पुनः देखिए ए इज लेस देन इक्वल देन एम और एल इज लेस देन इक्वल देन एम, इंप्लाइज एम इज इक्वल सुप्रीमम, ये कितना हो जाएगा, ए एल। यहां से क्या होगा, सेकंड जो है क्या है आपके पास, अच्छा एल तो इसके अंतर्गत है डी, डी सॉरी बच्चों, डी है, डी। एक सेकेंड, आपने यहां पर क्या लिया था देख लीजिएगा, ओके, एडी एल है। देखिए बच्चों,
एडी। यहां पर है बच्चों डी डी, तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल सुप्रीमम एडी। ठीक है, अब यहां से L इज इक्वल तथा हमारे पास L इज इक्वल सुप्रीमम एडी। तो समझिए कि यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, M एडी का ऊपरी परिबंध है तथा L एडी का महत्तम लघुत्तम न्यूनतम ऊपरी परिबंध है। ठीक है, ऊपरी माने न्यूनतम ऊपरी परिबंध की परिभाषा से, तो जो छोटा होगा कौन भाई, L, दोनों ऊपरी परिबंधों में छोटा लघुत्तम ऊपरी परिबंध। ठीक है, अब यहां से देखिएगा यदि ऐसा है तो इंप्लाइज हम क्या कहेंगे, L ABC का क्या हुआ, न्यूनतम, क्योंकि D के अंदर तो सब है, न्यूनतम ऊपरी परिबंध है। हम इस पूरे को क्या राइट करेंगे, इस पूरे को राइट करेंगे L इज इक्वल सुप्रीमम ABC। तो इस प्रकार A ज्वाइन B ज्वाइन C इज इक्वल सुप्रीमम ABC। इसी प्रकार दर्शा सकते हैं कि A ज्वाइन B ज्वाइन C सुप्रीमम ABC, दोनों को मिलाइएगा तो क्या फल मिलेगा, B ज्वाइन C A ज्वाइन B ज्वाइन C। तो बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए आपको महत्तम निम्न परिबंध और लघुत्तम ऊपरी परिबंध की परिभाषा ध्यान में रखना होगा। एक बार और हम बता देते हैं, महत्तम निम्न परिबंध, बहुत सारे निम्न परिबंधों में जो सबसे बड़ा होगा उसको हम महत्तम निम्न परिबंध। तो यहां पर हम सबसे पहले तो निम्न परिबंध बताए और एक अन्य निम्न परिबंध मान लिए, दोनों में जो बड़ा हुआ हम उसी को महत्तम निम्न परिबंध कहे। दूसरी स्थिति में हम ऊपरी परिबंध की बात किए, है ना, बहुत सारे ऊपरी परिबंधों में जो सबसे बड़ा सबसे छोटा जो ऊपरी परिबंध होगा उसी को हम लघुत्तम ऊपरी परिबंध कहते हैं। प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से आपको काम करना है। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल समझ में आना है। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको इस 100% समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।